सजाबा कि ख़त्म कुरान के वक़्त एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो ये वो मजलिस है कुरान पाक के ख़त्म की। अल्लाह ताला इस मजलिस की हम सबको बरक़ात तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबका इस मजलिस में बैठना, आना, सुनना, सुनाना कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ कराम का कुरान पाक पढ़ना और जिसने सुना और जिसने सुनाया उनका पढ़ना सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए और कमी कोताही को अल्लाह ताला महज अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमाए। जो हज़रात तरावी पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, उनकी एक सुन्नत तो पूरी हो गई, वो है ख़त्म कुरान की सुन्नत। माशाल्लाह जिन्होंने सुना उनकी एक सुन्नत पूरी होगी, अल्लाह ताला उनकी सुन्नत को कबूल फ़रमाए। लेकिन एक सुन्नत अभी बाकी, वो है तरावी की। जब तक के ईद का ऐलान नहीं हो जाता उस वक़्त ये तरावी पढ़नी है। यानी कि आज के बाद छुट्टी चूँकि ख़त्म पूरा हो गया, तरावी की भी छुट्टी ऐसी बात नहीं। ये तरावी उस वक्त तक चलेगी जब तक के ईद का ऐलान न हो जाए। अल्लाह ताला इनका पढ़ना, इनका सुनना अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। आखिरी अशरा चल रहा है, ये रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का मेहमान महीना है, बाबरकत महीना है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए और ख़ास मेहमान आ जाए, उसकी हम कितनी क़द्र व मंज़िलत करते हैं, उसका कितना एहतराम करते हैं और कितनी इज़्ज़त। ये वो महीना है जो अल्लाह का महीना है, शहरु रमज़ान। ये वो महीना है कि जितने अरबी महीने हैं वो सारे के सारे नाम अरबों ने रखे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसका नाम अल्लाह ने ख़ुद रखा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। ये वो महीना है कि जिसके अंदर कुरान पाक को नाजिल किया गया। वो कुरान जो तरावियों में पढ़ा जा रहा था, सुना जा रहा था, और जिन हज़रात ने तरावी पढ़ी उनको मैं खुशखबरी सुनाना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह, मैं अगर कलमा पढ़ लूँ, नमाज पढ़ लूँ, ज़कात दे दूँ, हज अदा कर दूँ और इसके साथ ये चीज़ ऐड फरमाए। क्या चीज़? अगर मैं तरावी भी पढ़ूँ तो मुझे इस पर क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम्मा ताला हाज़ा, जो शख्स इसी पर मर जाए, इसी पर इसकी मौत आ जाए, इन्हीं सारे अरकान को पूरा करते हुए तरावी का भी एहतमाम करे, तो वो किन लोगों में शुमार होगा? कानत अला सिद्दीकीन व शुहदा, कि क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा में से उठाया जाएगा। ये तरावी पढ़ने वालों की अल्लाह ताला के यहाँ इनका मकाम होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरावी पढ़ाई, फिर दूसरे दिन तरावी पढ़ाई, फिर तीसरे दिन तरावी पढ़ाई, यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। आधी रात गुजर गई। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि हमें तरावी पढ़ने का शौक़ पैदा हो। कितने ऐसे लोग हैं हमारे भाई जिनको कुछ पता ही नहीं है, रमज़ान आया चला गया। इससे हमें इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। ये आखिरी रात तक ये सुन्नत है तरावी, इसको हम मुशक्क़त न समझें भाई कि चलो भाई जितनी पढ़ ली 6 पढ़ ली, 8 पढ़ ली, 10 पढ़ ली, 12 पढ़ ली, नहीं, इसको हम मामूली न समझें। ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह पाक हमें ये पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, खुश नसीबी की बात है। तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आखिरी रात अल्लाह के नबी ने जो तरावी पढ़ाई तो आधी रात गुजर गई। तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लौ नफ़लना बक़ियतु लैलति हाज़िह, या रसूल अल्लाह, आधी रात बाकी रह गई है, सहरी का वक्त होने वाला है, क्या हम बकिया रात को नफलों में ना गुजार लें? थोड़ी सी रात बाकी रह गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मेरे पीछे तरावी पढ़ी? जी हाँ या रसूल अल्लाह, आपके साथ नमाज पढ़ी, आपके पीछे तरावी पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला मअल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिब लहू क़ियामु लैलतिन। याद रखो कि जिसने मेरे पीछे तरावी पढ़ ली यहाँ तक कि वो तरावी से फारिग हो गया, उसके लिए सारी रात नफलों का सवाब लिखा जाएगा, सारी रात नफलों का सवाब।
कितनी बड़ा पैकेज, कितनी बड़ी खुशखबरी हमें मिल गई। तरावी पढ़ना, और याद रखें कि ये कुरान पाक पढ़ा गया तरावियों के अंदर। ये कुरान पाक का महीना है मेरे भाइयों, ये मोबाइल का महीना नहीं है। याद रखें, ये सोने का महीना नहीं है कि सोने का वक़्त बढ़ा दिया, मामूल बढ़ गया। नहीं, ये रमज़ान का महीना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप अलैहिस्सलाम आखिरी रमज़ान के रोज़े तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। ये गुजारने का ये महीना नहीं है कि गुजर रहे, रात को गेमिंग कर रहे थे, क्रिकेट खेली जा रही है, रात को गुजारा जा रहा है, नींद तो आती नहीं है, सुबह सहरी के बाद ही करके सोए। अल्लाहु अकबर, अफसोस की बात है। इतना मुबारक महीना, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा, पता नहीं हम और आप होंगे कि नहीं होंगे। ये अगला साल हमने देखा है कि नहीं देखा। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद थे पिछले साल इन्हीं महीनों में, इन्हीं अय्याम के अंदर, लेकिन वो आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं। तो ये जिंदगी धोखे वाली जिंदगी है, धोखे वाली जिंदगी। इसका कुछ एतबार नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है। बैठे बैठे इंसान चला जाता है, गाड़ी पे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और सामने गाड़ी रोकने के लिए वो जो निशान लगा होता है सिग्नल, वो सिग्नल ऑन हुआ तो गाड़ियाँ रुक गई, तो उसने गाड़ी को रोका। जब सिग्नल खुल गया, गाड़ी जाने लगी, तो पीछे वाली जो साइड वाली गाड़ियाँ थी वो निकल के चली गई। जो उसके पीछे गाड़ियाँ थी वो हॉर्न दे, भाई चलो भी सही, चलो भी सही, तुम्हारे पीछे। वो जो सवारियां आसपास बैठी थी वो भी उसको, भाई चलो, सिग्नल खुल गया। तो जो साथ वाली सवारी थी उन्होंने देखा कि ड्राइवर साहब वहीं बैठे बैठे अल्लाह को प्यारे हो गए, वहीं बैठे बैठे अल्लाह को प्यारे। डॉक्टर साहब नफ्स चेक कर रहे हैं, मरीज की नफ्स चेक कर रहे हैं। हाँ भी, तो नफ्स चेक करते करते डॉक्टर साहब टेबल पर पड़े पड़े सो गए। मरीज कह रहा है, डॉक्टर साहब बताएं मुझे क्या बीमारी है, मेरी तशखीस तो करें, क्या हो गया मुझे। वो तो देखा कि डॉक्टर साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। एक दिन निकाह पढ़ाया, मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, भाई फलां की बेटी फलां, ये इतने निकाह आपके मेहर में दी, आपने कबूल की। अगले दिन इमाम साहब उसी दूल्हे का जनाजा पढ़ा रहे हैं। इतनी धोखे वाली जिंदगी है, पता नहीं कितनी सांसें हमारे साथ हैं। भाई इन अय्याम की कदर कर लें, इस दिनों की, इन रातों की हम कदर कर लें। ये रातें दोबारा नहीं मिलेंगी, ये दिन हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। हाँ, ये गुजारने के दिन नहीं है, ये वक़्त को कीमती बनाने के दिन है। जहाँ नफल फ़र्ज़ों के बराबर, जहाँ फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर, जिसका रोज़ा इतना अल्लाह के यहाँ मकाम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, कि जिस शख्स ने रोज़ा रखा ईमान की हालत में, सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और जिस शख्स ने क़याम किया, रात को तरावी पढ़ी, तरावी की मैं बात कर रहा था, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जिस शख्स ने रातों को क़याम किया, अल्लाह का कुरान पढ़ा, अल्लाह का कुरान सुना, ईमान की हालत में, सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो ये वो मुबारक महीना, इसकी हम कदर कर लें, इसकी घड़ियों की, इसके लम्हों की हम कदर कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, चूँकि अब आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, आखिरी अशरा ये अल्लाह की तरफ से रहमत के बहाने खुले हुए। कौन अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाए? पहला हिस्सा रहमत था, दूसरा हिस्सा अशरा मग़फ़िरत था, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हो चुका है। तो हम इस आखिरी महीने के अंदर, आखिरी महीने के अंदर अल्लाह की रहमत खुली हुई है। जैसे कि ना सुबह सुबह आदमी रेडी लगाता है फ्रूट के, तो उसके जहन में एक हदफ होता है कि मैंने जो फ्रूट है ये मिसाल के तौर पर 150 रुपये किलो मैंने बेचने। तो वो चलते चलते जोहर को असर तक जो उसका हदफ होता है, उसकी जो कीमत होती है वो हासिल कर चुका होता है। असर के बाद वो देखता है जो मुझे नफ़ा मिलना था वो मुझे मिल गया। अब वो क्या करता है, फ्रूट वही होता है, चीज़ वही है, मायार वही है, बाद में वो क्या देता है, ओ भाई 100 रुपये किलो ले जाओ, 100 रुपये किलो ले जाओ, सेल लगा देता है। तो ये मैं मिसाल इस पर मुंतबिक करूँगा कि अल्लाह की रहमत किससे लगी हुई है। अल्लाह बड़े गफूर रहीम है, अल्लाह बड़े कदरदान है।
जब हम अपने औकात की हिफाजत करेंगे, वक़्त की हिफाजत करेंगे, ये महीना कुरान का महीना है, ये महीना कुरान का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान पाक सुनाया करते थे। तो इस कुरान पाक ये महीना चूँकि कुरान का महीना है, कुरान पाक की तिलावत कसरत से करें। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 4 चीज़ों की कसरत करो, 4 चीज़ों की। सबसे पहले कलमे की कसरत करो, कलमे की, चलते फिरते उठते बैठते। भाई अगर हम अपनी ज़बान को इधर मसरूफ़ नहीं रखेंगे, किसी की ग़ीबत, किसी के तस्करे, सियासत के तस्करे, बस जी बैठे हैं सियासत के तस्करे, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ कुर्सी पे बैठ गया फ़लाँ, तो हमारी ज़बान उधर मशगूल हो जाएगी। अगर हम अपनी ज़बान को इधर मसरूफ़ नहीं करेंगे तो हमारी ज़बान इधर उधर लयानी में, इधर उधर के ग़ीबत में। याद रखें, रोज़ा सिर्फ खाने पीने और इन चीज़ों से रुकने का नाम नहीं है मेरे भाइयों। रोज़ा पूरे जिस्म का रोज़ा है, कान का भी रोज़ा, आँख का भी रोज़ा, ज़बान का भी रोज़ा, सर से लेकर पाँव तक सारे आज़ा का रोज़ा, सारे आज़ा का रोज़ा, सारे जिस्म का रोज़ा रखना। तो आँख से गलत नहीं देखना, कान से गलत नहीं सुनना, ज़बान से गलत किसी को नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, सारी चीज़ों के हमने रोज़े रखने। तो हमने इन रोज़े को जिस तरह रखना चाहिए उसी तरह रोज़ा रखना है और उसी तरह अपने औकात की हिफाजत करनी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, चूँकि आखिरी अशरा शुरू हो चुका, आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी के बारे में आया अयक़ज़ अहलहु व अहया लैलहु व शद्द मिअज़रहु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते भी थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे कि ये आखिरी अशरा है, अब इसमें जागना भी है, जगवाना भी है और रातों को मांगना भी है, अल्लाह के सामने अपनी दुआएं मांगनी भी हैं। अब ये तो कि चूँकि अब ये आखिर में दुआ होगी, ये दुआ एक दरख्वास्त है अल्लाह के पास। ये ना समझे कि हमारी दुआएं तो कबूल होती नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपने दुआ मांगी, गोया की दरख्वास्त आपने रख दी, वो अर्जी होती हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों में से मौलाना इब्राहिम देवला साहब दाम रुकातुल आलिया फरमाया, दुआ एक दरख्वास्त है जो आपकी अल्लाह के पास चली गई। वो जो चली गई वो अल्लाह के यहाँ पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है और अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाते हैं। यकीन के साथ मांगे, अगर मुतज़ब्ज़ब मांगेंगे, शक के साथ मांगेंगे, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, होगी या नहीं होगी, भाई नहीं, यकीन के साथ मांगेंगे अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमा देंगे। तो ये चंद बातें थी। दूसरी बात ये है कि हम आखिरी बात अर्ज़ करूँगा, कुरान पाक पर अमल करें। ये जो ख़त्म कुरान की मजलिस है, कुरान पाक पर अमल करें। कुरान हमारे लिए रहबर है, हमारे लिए दलील है, हमारे लिए नमूना है, ज़िंदगी गुजारने की एक किताब है। ये सिर्फ नातें सुनना सुनाना ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने दिलों के अंदर उतारना भी हो, अल्लाह के नबी के हुलिये को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारना भी हो। अल्लाह के नबी की तारीफ़ पढ़ी जा रही है, सुनाई जा रही है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन सिर्फ यहाँ तक ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सुबह से लेकर शाम तक 1000 सुन्नतें, 1000 सुन्नतें, उन सुन्नतों को सीखे भी सही, अमल भी करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारने की कोशिश भी करें और सारे आलम के इंसानों तक पहुँचाने की कोशिश भी करें। और आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान पाक हमारे लिए दस्तूर ज़िंदगी है, कुरान पाक पर अमल करें, इसको समझे भी सही। नहीं समझ में आता उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम के पास जाएं। इसके अंदर जो अहकामात अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाए हैं, उन अहकामात पर हम सब कोशिश करें, उन अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और उन अहकामात को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार कर फिर सारे इंसानों तक पहुँचाने की नीयत करें। काफ़ी चल रहा है भाई, इसके अंदर अल्लाह के रास्ते में वक़्त भी लगे, औकात भी लगे। अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाना भाई, कितना सवाब है जी? 210 दिन का, 210। अभी रमज़ान का आखिरी अच्छा चल रहा है, तो भाई एक दिन के माशाल्लाह कुरान पाक ख़त्म हो गए, कुरान पाक की सुन्नत पूरी हो गई, तो तरावी की सुन्नत तो अल्लाह के रास्ते में भी चलती जाएगी। इसलिए दरख्वास्त है आप हज़रात से, जितने भी बैठे हैं, इन अयाम के अंदर अल्लाह के रास्ते में वक़्त ज़रूर लगे, तो लगाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ मांगें।